गौर करते हैं। गांव के हर मंदिर की सुंदरता और सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कितनी गहरी बात है ना? सामूहिक जिम्मेदारी, ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा धागा है जो पूरे समाज को एक साथ पिरो सकता है। ये साफ बताता है कि हमारी अपनी धरोहरों को सहेजना किसी एक इंसान या सरकार का काम नहीं है, ये हम सबका साझा कर्तव्य है। और यही वो मूल विचार है जिस पर आज की हमारी ये पूरी चर्चा आधारित है। जमीनी स्तर से भव्यता तक एक स्थानीय पहल का विश्लेषण। आज के इस विश्लेषण में हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली स्थानीय बैठक की सूचना सिर्फ एक धार्मिक बुलावा न रहकर एक कमाल की सुव्यवस्थित नागरिक पहल बन जाती है। अक्सर हम बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं और प्रबंधन की बातें सुनते हैं, लेकिन आज का यह स्रोत हमें दिखाएगा कि जमीनी स्तर पर एकदम आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सपना कैसे आकार लेता है। चलिए देखते हैं। अब इस प्राथमिक स्रोत को देखते हैं। ये उन्नाव जिले के ग्राम पूर्वा से आई एक बैठक की सूचना का पोस्टर है। पहली नजर में देखने पर बस एक आम सा धार्मिक पोस्टर लगेगा। माता आसवारी देवी का नाम लिखा है और लोगों को बैठक के लिए बुलाया गया है। लेकिन ठहरिए, जैसे जैसे हम इसके अलग अलग हिस्सों को गहराई से समझेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये पोस्टर असल में सामुदायिक प्रबंधन की एक शानदार रूपरेखा है। बात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं हो रही है यहाँ, बात उससे कहीं आगे की है। हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना अनुशासन के पूरा नहीं हो सकता, और इस दस्तावेज में वही अनुशासन झलकता है। साफ साफ लिखा है, प्रत्येक मंगलवार शाम 5 बजे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कोई एक दिन का जोश नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और आरती के तुरंत बाद का समय चुनना, ये बहुत ही समझदारी भरा कदम है, क्योंकि उस वक्त वहां मौजूद हर व्यक्ति पहले से ही एक सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। अब इसके ढांचे को समझते हैं। प्रबंधन की रूपरेखा, 3 मुख्य स्तंभ। इस पूरे दस्तावेज का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है इसके मुख्य चर्चा बिंदु। मूल पोस्टर में इस बैठक के उद्देश्य को बहुत ही सलीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये स्पष्टता हमें बताती है कि आयोजक अपने लक्ष्य को लेकर कितने फोकस में हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मंगलवार को जब लोग इकट्ठा हों तो बातें इधर उधर न भटकें, बल्कि सीधा तय किए गए लक्ष्यों पर ही बात हो। ये 3 बिंदु ही इस पूरी पहल की असली रीढ़ है। पहला देखिए, निर्माण प्रगति, यानी मंदिर को भव्य बनाने के लिए जो काम हो रहा है उसकी समीक्षा करना। ये एक बहुत बड़े स्तर की योजना है। दूसरा है स्वच्छता प्रबंधन, जो रोजमर्रा के रख रखाव को पक्का करता है। और तीसरा, जो सच में दिल को छू लेने वाला है, वो है भक्त सेवा, दर्शन करने आने वालों के लिए पानी और छाया का इंतजाम। सोचिए जरा, एक ही बैठक में बड़े बड़े निर्माण कार्यों से लेकर लोगों को पानी पिलाने जैसी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातों को संभाला जा रहा है। ये संतुलन सच में काबिले तारीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण, सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक। ये जो भव्य मंदिर का चित्र है ना, ये सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत का नक्शा नहीं है। ये ग्राम पूर्वा के लोगों का एक बहुत बड़ा सामूहिक सपना है। वो मंगलवार की छोटी छोटी बैठकें, वो साफ सफाई की चर्चाएं, उन सब का अंतिम लक्ष्य यही भव्यता है। एक तरफ आज की जमीनी सच्चाई है और दूसरी तरफ भविष्य का ये शानदार सपना। और यही सपना लोगों को ये भरोसा दिलाता है कि उनकी आज की छोटी छोटी कोशिशें कल एक बहुत बड़े और सुंदर परिणाम में बदलने वाली है। और इस इतने बड़े सपने को हासिल कैसे किया जाएगा, इसका जवाब इस लाइन में छिपा है कि सक्रिय भागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई चंदा या भारी संसाधनों की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि लोगों का समय, उनका पसीना और उनका जुड़ाव उसे सबसे कीमती बताया गया है। क्योंकि सच यही है कि जब कोई समुदाय किसी काम में अपना पसीना बहाता है ना, तो वो उस चीज का सच्चा मालिक बन जाता है। अब इसके अंतिम हिस्से पर आते हैं, आमंत्रण। सेवा भाव ही असली पूंजी है। पोस्टर का ये जुड़िए हमारे साथ वाला हिस्सा इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि किसी भी पहल को आम लोगों के लिए आसान कैसे बनाया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ प्रवेश की हर रुकावट को जड़ से खत्म कर दिया गया है। कोई लंबे चौड़े फॉर्म नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, बस एकदम सीधा, सरल और दिल से दिया गया बुलावा। और इस पूरे अभियान का मूल दर्शन एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ लिखा है कि संगठन से जुड़ना पूरी तरह निःशुल्क है, कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं। और दूसरी तरफ यह भी बता दिया गया है कि उनकी नजरों में असली पूंजी क्या है, वो है निस्वार्थ सेवा का भाव।
ये समाज को एक बहुत ही मजबूत और प्यारा संदेश देता है कि किसी का बैंक बैलेंस जो भी हो, अगर दिल में सेवा करने की सच्ची इच्छा है तो इस संगठन में उसका हमेशा स्वागत है। और इस पूरे विजन को पूरी तरह से पारदर्शी और जमीन से जुड़ा हुआ बनाने के लिए पोस्टर के आखिर में सीधा संस्थापक सौरव कुमार जी का मोबाइल नंबर दे दिया गया है 9817134566। कोई भी इंसान सीधा फोन घुमाकर इस अभियान का हिस्सा बन सकता है। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये साबित करता है कि ये कोई दूर किसी शहर में बैठी संस्था नहीं है, बल्कि उसी गांव के अपने लोग हैं जो बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। कैसे छोटी और सुव्यवस्थित साप्ताहिक बैठक के स्थानीय धरोहर को बदलकर एक विशाल सामुदायिक परियोजना खड़ी कर सकती हैं। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी साप्ताहिक बैठक अगर सही नियत, पक्के अनुशासन और एक साफ लक्ष्य के साथ की जाए तो वो पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। ये सिर्फ एक मंदिर बनाने की कहानी नहीं रह जाती, ये एक पूरा समुदाय गढ़ने की कहानी बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हर समाज अपने स्थानीय स्तर पर इसी तरह से संगठित हो जाए तो ऐसा क्या है जो हम हासिल नहीं कर सकते। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विचार की ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी।